हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर गंगा प्रकाश वैश्विक और आज के इस सत्र में हम जानेंगे कि यूसीसी पोर्टल पर विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए कौन कौन से अनिवार्य दस्तावेज चाहिए और कौन कौन से वैकल्पिक दस्तावेज चाहिए। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप जानते हैं, जिन लोगों की शादी अभी लेटेस्ट हुई है या कुछ समय पहले हुई है और उन्होंने पहले से अपना विवाह का प्रमाण पत्र तहसील स्तर से नहीं बनाया है, तो उन्हें यूसीसी पोर्टल पर मैरिज रजिस्ट्रेशन करना है, अर्थात विवाह का पंजीकरण करना है। और जिन लोगों की शादी पहले हो चुकी है और उन्होंने तहसील स्तर पर जाकर अपना विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण कर मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया है, तो उन्हें यूसीसी पोर्टल पर एक्नॉलेजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड मैरिज अर्थात पंजीकृत विवाह की स्वीकृति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इन दोनों के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से ऑप्शनल हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए फ़ोटो ऑफ वाइफ पासपोर्ट साइज, यानी पत्नी की पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। दूसरा आपको चाहिए फ़ोटो ऑफ हस्बैंड पासपोर्ट साइज, यानी पति की पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। तीसरा आपको चाहिए कपल फ़ोटो इफ़ डेट ऑफ मैरिज इज़ प्रियर टू 27 जनवरी 2025। युगल फ़ोटो यदि शादी की तारीख 27 जनवरी 2025 से पहले की है। तो यदि आपकी शादी 27 जनवरी 2025 से पहले हुई है तो पति पत्नी दोनों की ज्वाइंट फ़ोटो चाहिए। और यदि वेडिंग फ़ोटो ऑफ द कपल इफ़ द डेट ऑफ मैरिज इज़ ऑन और आफ्टर 27 जनवरी 2025, अर्थात दंपति की शादी की तस्वीर यदि शादी की तारीख 27 जनवरी 2025 को या उसके बाद है। तो यदि आपकी शादी 27 जनवरी 2025 को या उसके बाद हुई है तो आपको हस्बैंड वाइफ की वेडिंग फ़ोटो चाहिए, अर्थात शादी की दिन की फ़ोटो चाहिए जिसमें आप दुल्हा दुल्हन बने होंगे, वो वाली तस्वीर आपकी होनी चाहिए, दंपति की शादी की तस्वीर। तो ये तो फ़ोटो चाहिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी अर्थात स्थायी निवास का प्रमाण पति पत्नी दोनों के लिए। तो पति पत्नी दोनों को स्थायी निवास का प्रमाण चाहिए। इसके लिए आपके पास होना चाहिए या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं अधिवास प्रमाण पत्र, या परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं स्थायी निवास प्रमाण पत्र। और यूसीसी पोर्टल पर इन्हीं दो को वो विकल्प के रूप में दे रहा है, या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट या परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। तो इन दोनों में से आपके पास एक है पति पत्नी दोनों के पास, तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। या सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर इफ़ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू एम्प्लॉय, यदि नियोक्ता से प्रमाण पत्र चाहिए यदि केंद्र या राज्य सरकार या पीएसयू कर्मचारी हैं। या इलेक्ट्रिसिटी ऑब्लिक वाटर बिल एटलीस्ट 1 ईयर ओल्ड और रेंट एग्रीमेंट प्लस टेनेंट वेरिफिकेशन इफ़ क्लेमिंग 1+ ईयर स्टे। तो या तो आपको क्या चाहिए, बिजली या पानी का बिल कम से कम 1 वर्ष पुराना, या किराया समझौता प्लस किराएदार सत्यापन यदि 1 वर्ष से अधिक रहने का दावा करते हैं, या बेनिफिशियरी कार्ड नंबर ऑफ ए स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम इफ़ एप्लीकेबल, अर्थात राज्य या केंद्र सरकार की योजना का लाभार्थी कार्ड संख्या यदि लागू हो। तो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ऊपर का है डोमिसाइल सर्टिफिकेट या परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, अर्थात अधिवास प्रमाण पत्र या स्थायी निवास प्रमाण पत्र। इनमें से जो भी आपके पास है उसे आप अपलोड कर देंगे। अब है आधार नंबर। आधार नंबर सबसे पहले मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। तो पति का, पत्नी का और 2 गवाहों का, अर्थात 2 साक्षियों का, जिसे विटनेस कहते हैं। तो पति पत्नी और दोनों विटनेस का जो आधार है वो मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है, क्योंकि उस पर OTP आएगा तभी आप उसे वेरीफाई कर पाएंगे। तो पत्नी का आधार नंबर चाहिए, वो मोबाइल से लिंक होना चाहिए। पति का आधार नंबर चाहिए, वो मोबाइल से लिंक होना चाहिए। विटनेस 1 का आधार नंबर, उसका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। और दूसरे विटनेस का भी आधार नंबर, वो भी मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। तो 4 आधार कार्ड हो गए, यानी 4 आधार नंबर हो गए, और वो चारों उनके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। उन पर OTP आना अनिवार्य है। उसके बाद प्रोवाइड एनी वन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द मेंशन लिस्ट एज प्रूफ ऑफ एज, यानी आयु की गणना के लिए, प्रूफ ऑफ एज के लिए ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन यूसीसी पोर्टल पर
फर्स्ट के 4 दिखा रहा हो, बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट या 10वीं का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो या तो जन्म प्रमाण पत्र या पैन कार्ड या पासपोर्ट या 10वीं का जो आपका सर्टिफिकेट है वो लग सकता है। इसके अलावा और भी ऑप्शन है, पॉलिसी बॉन्ड, लाइफ इंश्योरेंस जिसमें डेट ऑफ बर्थ दिख रही हो, या एक्सट्रैक्ट ऑफ सर्विस रिकॉर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, या पे पेंशन ऑर्डर रिटायर गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए, या इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड जिसे हम वोटर आईडी कार्ड कहते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये 9 चीज़ें दी हैं जो आप एज प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यूसीसी पोर्टल पर मूल रूप से 4 दे रहा हो, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, पासपोर्ट या 10वीं का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिसे भी आप कहते हैं। तो यूसीसी पोर्टल पर 4 ही ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन जो लिस्ट उसने दी है वो 9 डॉक्यूमेंट्स की दी है जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड मैरिज, अर्थात यदि आपकी शादी पहले से हुई है, कुछ साल पहले, 10 साल, 15 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल पहले हुई है और आपने तहसील में जाकर अपनी शादी का पंजीकरण कर लिया है और आपके पास पहले से ही मैरिज सर्टिफिकेट यानी विवाह प्रमाण पत्र बना हुआ है, तो आपको भी क्या करना है, पंजीकृत विवाह की स्वीकृति के लिए ऑफिशियली एक्नॉलेज्ड यूर रजिस्टर्ड मैरिज ऑनलाइन करना है, अर्थात आधिकारिक तौर पर अपनी पंजीकृत शादी को ऑनलाइन स्वीकार करना है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो तहसील स्तर से आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बना होगा वो आपको चाहिए। तब आप मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, किस दिन वो बना, उसकी डेट और उसे वहाँ पर अपलोड करेंगे। तो ये भी ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनका विवाह पहले हो चुका है, उन्हें अपनी शादी को ऑनलाइन वहाँ पर पंजीकृत करना है। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें आपको चाहिए मैरिज इन्विटेशन कार्ड यानी विवाह आमंत्रण पत्र। ये है तो अच्छी बात, नहीं है तो कंपलसरी नहीं है, इसलिए वैकल्पिक है अर्थात ऑप्शनल है। आगे एक ये चाहिए आपको गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज सेरेमनी। तो ये पंडित का है, यानी डिटेल्स ऑफ द ऑफिसेंट, नेम, उनके पापा का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और नीचे उनके सिग्नेचर होंगे। तो यहाँ पर पंडित इसे भर देगा या आप खुद भर सकते हैं। दुल्हन का नाम, दूल्हे का नाम, उनके माता पिता का नाम और जिसने शादी की उसका नाम और कहाँ पर शादी हुई और डेट, ये सब वहाँ पर होगा। किस विधि से शादी हुई टिक करना पड़ेगा, सप्तपदी, आशीर्वाद या निकाह है, होली यूनियन, आनंद कराज, आर्य समाज या मंगल फेराज, जिस हिसाब से हुई उस पर आप टिक कर देंगे। तो ये तो वहीं से डाउनलोड करने के लिए आ रहा है, यूसीसी पोर्टल पर आप डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट करेंगे, इसको भरेंगे, फिर फ़ोटो खींच के अपलोड कर देंगे। उसके बाद कुछ अदर्स डॉक्यूमेंट्स भी हैं। अतिरिक्त दस्तावेज आवश्यक हैं, केवल तभी लागू होते हैं जब नीचे दी गई शर्तें पूरी की जाती हैं। तो ये उनके लिए, जैसे किसी का तलाक हो गया, कोई तलाकशुदा है, या किसी का विवाह विच्छेद हो गया है, या किसी का विवाह रद्द हो गया है, या विवाह रद्द करने का प्रमाण, या कोई विधवा है, विधुर है, जीवन साथी की मृत्यु हो गई तो मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। उसके अतिरिक्त इसमें लिव इन रिलेशनशिप टर्मिनेट हो गया है, यानी लिव इन रिलेशनशिप समाप्त हो गया तो उसका प्रमाण पत्र, मृत महिला पुरुष लिव इन रिलेशनशिप का मृत्यु प्रमाण पत्र, ये चीज़ें चाहिए। और बाकी विदेशी है तो उसमें पासपोर्ट साइज उसमें चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ ये भी हैं तो आपको ये ज़रूरी है तो आप इन्हें करिए, अन्यथा ज़रूरी नहीं है तो इन्हें रहने दीजिए। तो यही थी वो इम्पोर्टेंट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करना तो भूल गए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। मिलेंगे इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक बने रहेंगे गंगा प्रकाश वैश्विक और यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट।